Jai Hind aspirants. I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel. So I am here with a new topic और आज का जो टॉपिक है that is related to भारत और चाइना के जो रिश्तों में सुधार आया है एंड ऐसा क्यों हुआ है तो विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के उनकी विजिट थी टू द चाइना एंड उसी के बीच कुछ अहम जो फैसले लिए गए हैं एंड इन फैसलों के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा फैसला कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि हिंदुइज्म के लिए या जो भी सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बट बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी पूरा का पूरा नाता है इस माउंट कैलाश का। तो चलिए इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डायलॉग हुआ है हाइलाइट्स रही हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में ये मानसरोवर इतना ज्यादा क्यों अहम है हम सबके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो इंडिया एंड चाइना उन्होंने डिसाइड किया है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है अब वापस से स्टार्ट कर दी जाएगी। कोविड-19 के दौरान इसे बंद किया गया था लेकिन उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी रही कि ये कभी वापस से स्टार्ट नहीं हुई थी। सो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इनकी विजिट थी चाइना के लिए डन 3 महीने बाद जब दो कंट्रीज अगर आपको बात याद होगी तो एलएसी के लिए भी जो है नेगोशिएशंस हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। उसके 3 महीने बाद ये विजिट है विक्रम मिस्री की टू द चाइना एंड आफ्टर दैट ये काफी अच्छे हमें इसके अंदर जो हाइलाइट्स देखने को मिले या जो डील्स देखने को मिली। सो फॉरेन सेक्रेटरी वहां से उनके साथ मीटिंग करी गई। सो कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड उसी के साथ से जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट्स। तो चलिए हर एक बात पे डिटेल में जरूर बात करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड-19 का जब पेंडेमिक आया था उसके बाद से ये यात्रा कभी वापस स्टार्ट नहीं की गई एंड पहले जो यात्रा जाती थी माउंट कैलाश कैलाश पर्वत आप सब जानते होंगे एंड मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है ये रोक दी गई थी। सो अगर आप जानते होंगे कैलाश पर्वत का जब भी नाम आता है तो हम सबसे पहले याद करते हैं भगवान शिव जी को। तो चलिए जानेंगे कि क्या स्टोरी है उनकी सारी की सारी इसके साथ। तो साथ ही में पेंडेमिक जब आया उसके बाद चाइना ने भी एंड आप जानते हैं चाइना के ऊपर ही सबने इल्जाम लगाया था एंड जो टेंशन थे इंडिया और चाइना के बीच में उसके बाद से ये जो यात्रा है वो कभी स्टार्ट नहीं की गई थी। उसके बाद जब गलवान क्लैश होता है जो सिचुएशंस है और ज्यादा खराब हो जाती हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं कि जो कैलाश मानसरोवर है जिसे हम सेक्रेड अबोर्ड बोलते हैं एक शिव जी भगवान का उसको पूरा स्थान बोला जाता है आज भी माना जाता है कि शिव भगवान वहां बैठ के मेडिटेशन करते हैं। डन। सो दोनों साइड जो है काफी अच्छे मेजर्स लिए गए इस मीटिंग के दौरान जैसे कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज के ऊपर हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होंगी उनके ऊपर फिर पीपल टू पीपल किस हिसाब से चीजें सही की जाएंगी थिंक टैंक इंटरेक्शंस। तो काफी सारी चीजें हैं जो डिस्कस हुई। लेकिन अब हम यहाँ बात करेंगे कैलाश मानसरोवर के बारे में। सो अगर आपको पता होगा इसे कैलाश जो मानसरोवर है इसे वन ऑफ द होलीएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माना जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज ये जैनिज्म में भी उतना ही खास है, बुद्धिज्म में भी उतना ही खास है और जो हिंदुइज्म है उनमें के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पावरफुल हिमालय जो आप जानते हैं हिमालय हमारी शान है। हिमालयस के बिल्कुल सेंटर बीचों बीच ये स्थित है। देन और आज नहीं सालों साल सेंचुरी से ये वहां पर जरूर है। माउंट मेरू के नाम से भी इसको जाना जाता है माना जाता है कि जो माउंट कैलाश है वो स्वर्ग और धरती हेवन एंड अर्थ के बीच का कनेक्शन है। डन। और एक लेजेंड से उसे देखा जाए तो माउंटेन जो है वो घर था किसका? ऑल्सो होम टू द मिस्टिकल सेंट डेमचौक। और अगर डेमचौक का अगर आपको नाम याद होगा तो इसे हम बुद्धिज्म से जो है इसको रिलेट करते हैं। जैनिज्म में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग ऋषभनाथ जो उनके फर्स्ट तीर्थंकारा थे माना जाता है कि उनको जो एनलाइटनमेंट हुई थी वो भी माउंट कैलाश के अंदर ही हुई थी। साथ ही में माउंट कैलाश को जैन लिटरेचर के अंदर अष्टपदा के नाम से भी जाना जाता है। अष्टपदा मतलब 8 स्टेप्स। देन सो 8 स्टेप्स इसका जो मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि ये जो है एक वे है टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एनलाइटनमेंट की तरफ एक ये भी है और ये जो रास्ता जाता है वो क्या उनका मानना है कि माउंट कैलाश से होते हुए जाता है। तो ये जैनिज्म का जो है मानना है। बुद्धिज्म में हमने देख लिया जो उनके मिस्टिकल सेंट डेमचौक उनका घर माना जाता है। मानसरोवर कैलाश मानसरोवर की अगर हाइट की बात करें तो इट इज 21,778 फीट। माउंट कैलाश होम जो माना अब हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म पे हमने बात कर ली। अगर हिंदुइज्म में बात की जाए तो माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा शिव भगवान का ये घर माना जाता है।
आज भी माना जाता है कि शिव भगवान वहां पर जो है मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं। कैलाश पर्वत इस स्पिरिचुअल सेंटर भी माना जाता है अर्थ का। डन। अगर जो प्लैनेट अर्थ है, बिकॉज अगर आपने कभी सुना होगा तो माना जाता है जो हमारे ग्रंथ है उनमें भी माना जाता है कि जो प्लैनेट अर्थ है वो 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। और ये जो 4 सेक्शंस है वो कैसे आए? जो वहां से रिवर्स निकलती है मानसरोवर से। कौन कौन से रिवर्स है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, कमाली एंड इंडस। तो ये 4 रिवर्स ही हमारे अर्थ को क्या, बिकॉज सेंटर पार्ट में माना जाता है। देन तो अगर सेंटर से कोई चीज निकल रही है तो ऑफ कोर्स उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, तो ये वहां की मान्यता है। देन तो कौन कौन से रिवर्स है ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बढ़े तो हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से जो कैलाश मानसरोवर लेक है या जो मानसरोवर झील है, जो माउंट कैलाश के सदर्न फुट पे स्थित है, वहां पर फर्स्ट जो किसका जो पहला ध्यान आया था वो किसको? लॉर्ड ब्रह्मा को माना जाता है सपने में या उनके उसमें जो ख्याल आया था, उसी के बाद ब्रह्मा जी को जब इसका ख्याल आया उसी के बाद इसे अर्थ पृथ्वी के ऊपर इसको मेटलाइज किया गया। तो सबसे पहली जो इसको श्रेय जाता है दैट इज टुवर्ड्स द लॉर्ड ब्रह्मा ओनली। शक्ति आप जानते हैं, शक्ति सती के जो 51 शक्ति पीठ है उनमें से एक माना जाता है इसे। और कहा जाता है यहाँ पर जो है माँ सती के हाथ गिरे थे। आपको पता होगा अलग अलग, जैसे जैसे मान लीजिए अगर आंख की बात करें तो आंख के ऊपर हम नैना देवी पर सुनते हैं। डन। जैसे हम टंग की बात करें तो टंग पे हम बोलते हैं ज्वाला देवी। तो ऐसे 51 शक्ति पीठ है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे जो गॉडेस सती थी उनके हाथ गिरे थे, इसीलिए इस एरिया को मोक्ष या साल्वेशन का भी एरिया माना जाता है या वहां के लिए रास्ता माना जाता है। लेक मानसरोवर पिलग्रिम्स फ्रिक्वेंटली परफॉर्म द कैलाश कोरा। कैलाश कोरा मतलब परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब होता है, मान लीजिए कोई चीज अगर आप इसके अराउंड घूमते हैं दैट मींस इट्स परिक्रमा। डन। तो इसे कम से कम 2.5 से 3 दिन लगते हैं इसे पूरा फिनिश करने के लिए। हालांकि ये आज भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो मिस्ट्री है साइंटिस्ट के अंदर। दे आर कंटिन्यूसली आल्सो स्टडिंग दिस कैलाश पर्वत। नासा के द्वारा काफी ज्यादा कैप्चर की जाती है फोटोज एंड सैटेलाइट्स एंड ऑल। डन। अब ये तो था मानसरोवर के बारे में सब कुछ, लेकिन कुछ और समझौते जो इसके अंदर हुआ दैट इज द डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज। अब इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज की जाएंगी ताकि एक इजी जो माध्यम है उसको रखा जाएगा। देन हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिलीजियस एक्सचेंजेस के बाद अब इंडिया चाइना जो एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म रखेगा जिसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोलॉजिकल डाटा मींस जो भी ट्रांस बॉर्डर रिवर्स है उनका जो डाटा है कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको शेयर किया जाएगा, उसके ऊपर एक बहुत जल्द एक्सपर्ट मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस की ज्यादा हम रिश्तों को कैसे और गहरा करें, तो मीडिया एंड थिंक टैंक एंगेजमेंट्स उन पे बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ ही में दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि 2025 को वो मार्क करेंगे 75th एनिवर्सरी की तरह इन द पब्लिक डिप्लोमेसी एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देन किस तरह से हम दोनों जो देश है, बिकॉज वी ऑल नो इंडिया और चाइना के रिश्तों में हमेशा उतार चढ़ाव रहा है, तो किस तरह से हम आगे बढ़े और नॉर्मली एक ट्रस्ट, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको बनाए और जो आपसी रिश्ते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। एंड इन द लास्ट फॉर श्योर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है दैट इज द इकोनॉमिक एंड द ग्रेटर ट्रेड कंसर्न। तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएं एंड जो ट्रेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। सो दैट इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जैसे आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूले। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।